क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन अचानक सूरज आकाश से गायब हो जाए तो क्या होगा? पूरी धरती अंधकार में डूब जाएगी, जीवन रुक जाएगा और चारों ओर भय का माहौल फैल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा सच में हुआ था जब पूरे संसार में अंधेरा छा गया था, और इसकी वजह थे एक छोटे से बालक जिनका नाम था हनुमान। कहा जाता है कि बचपन में हनुमान जी ने उगते हुए सूरज को एक लाल चमकदार फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में ऐसी अद्भुत छलांग लगाई कि देवता भी हैरान रह गए। फिर क्या हुआ जब हनुमान जी सूरज तक पहुंच गए? क्यों इंद्रदेव को अपना वज्र चलाना पड़ा और क्यों वायुदेव के क्रोध से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे हनुमान जी की वही दिव्य बाल लीला जब उन्होंने सूरज को फल समझकर खा लिया था। तो आइए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। इन्हीं बाल लीलाओं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है जब बालक हनुमान ने सूरज को फल समझकर निगल लिया था। यह कथा केवल मनोरंजक नहीं है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। आइए विस्तार से जानते हैं यह अद्भुत कथा। हनुमान जी का जन्म बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग में एक महान वानर राजा थे, केसरी। उनकी पत्नी का नाम था अंजना। अंजना अत्यंत तपस्विनी और शिव भक्त थी। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र जन्म लेगा। इसी समय भगवान वायुदेव ने भी अपनी दिव्य शक्ति से उस वरदान को पूर्ण किया। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। कुछ समय बाद अंजना के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव का अंश था। उस बालक का नाम रखा गया हनुमान। बालक हनुमान की अद्भुत शक्तियां। हनुमान जी बचपन से ही बहुत चंचल और शक्तिशाली थे। वे पहाड़ों पर कूदते फांदते रहते थे, पेड़ों से फल तोड़ते थे और आकाश में उड़ने का प्रयास करते थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि कई बार वे खेल खेल में ही बड़े बड़े कार्य कर देते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकाश में लाल लाल चमकता हुआ सूरज उग रहा था। बालक हनुमान उस समय बहुत भूखे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और उन्हें लगा कि आकाश में कोई लाल चमकदार फल दिखाई दे रहा है। सूरज को फल समझ लेना। बालक हनुमान ने सोचा, वाह, कितना सुंदर और लाल फल है, यह तो बहुत स्वादिष्ट होगा। उन्हें लगा कि यह कोई पका हुआ फल है जो आसमान में लटक रहा है। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने बिना देर किए एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और सीधे आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि देखते देखते वे बादलों को पार कर गए। देवता आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। देवताओं की चिंता। देवताओं ने देखा कि एक छोटा सा बालक आकाश की ओर तेज गति से उड़ रहा है और सीधे सूरज की तरफ बढ़ रहा है। सूर्यदेव उस समय आकाश में अपनी यात्रा कर रहे थे। हनुमान जी तेज गति से उनके पास पहुंचने लगे। देवताओं को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, यदि यह बालक सच में सूरज को पकड़ लेगा तो सृष्टि में बड़ा संकट आ जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हनुमान जी ने सूरज पकड़ लिया। बालक हनुमान सूरज के पास पहुंचे और उन्होंने सचमुच उसे फल समझकर पकड़ लिया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने सूरज को अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही ऐसा हुआ, पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दिन होते हुए भी रात जैसा वातावरण हो गया। धरती पर रहने वाले लोग, पशु पक्षी और देवता सभी घबरा गए। इंद्रदेव का क्रोध।
देवताओं के राजा इंद्रदेव को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक सूरज के साथ खेल रहा है और पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। इंद्रदेव ने तुरंत अपने हथियार वज्र का प्रयोग किया। उन्होंने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी का गिरना। इंद्र के वज्र से बालक हनुमान को चोट लगी। वे आकाश से नीचे गिर पड़े और एक पर्वत पर जा गिरे। इस चोट से उनकी थोड़ी में चोट लगी। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। वायुदेव का क्रोध। जब वायुदेव ने देखा कि उनके पुत्र को चोट लगी है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत पूरे संसार से हवा का प्रवाह रोक दिया। जैसे ही हवा रुक गई, पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। मनुष्य, पशु पक्षी और देवता सभी घुटन महसूस करने लगे। देवताओं की घबराहट। देवताओं को समझ आ गया कि यदि वायुदेव शांत नहीं हुए तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। तब सभी देवता मिलकर वायुदेव को शांत करने गए। उन्होंने बालक हनुमान को जीवित किया और उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। हनुमान जी को मिले वरदान। देवताओं ने हनुमान जी को कई महान वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजय होने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने कहा कि उनका वज्र अब कभी हनुमान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान देने का वचन दिया। वरुण देव ने जल से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। अग्निदेव ने आग से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। इस प्रकार बालक हनुमान और भी शक्तिशाली हो गए। सूर्य देव बने गुरु। बाद में जब हनुमान जी बड़े हुए तब उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। वे हर दिन सूर्य के साथ चलते हुए उनसे वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते थे। सूर्य देव ने हनुमान को अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान बना दिया। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा। यह कथा केवल एक मनोरंजक घटना नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण संदेश छिपे हैं। पहला संदेश। बालक हनुमान की शक्ति हमें यह सिखाती है कि यदि शक्ति के साथ विवेक न हो तो समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। दूसरा संदेश। देवताओं द्वारा दिए गए वरदान हमें बताते हैं कि महान शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। तीसरा संदेश। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से व्यक्ति महान बन सकता है। हनुमान जी की महानता। आगे चलकर यही बालक हनुमान भगवान श्रीराम के सबसे बड़े भक्त बने। रामायण में उन्होंने अनेक महान कार्य किए। सीता माता की खोज, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना, श्रीराम की सेवा। उनकी भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा आज भी संसार के लिए प्रेरणा है। हनुमान जी की बाल लीला, जिसमें उन्होंने सूरज को फल समझकर खा लिया था, केवल एक कहानी नहीं है बल्कि यह हमें उनकी दिव्य शक्ति और अद्भुत स्वभाव की झलक दिखाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ ज्ञान और विनम्रता भी आवश्यक है। आज भी जब भक्त हनुमान जी का नाम लेते हैं तो उन्हें साहस, शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। Like, share and subscribe and press the bell icon for more updates. Subscribe the channel now.